जितने भी वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हैं जैसे डेंगू है, चिकनगुनिया है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि इन्फेक्शन के साथ-साथ पोल्यूशन भी बढ़ रहा है धीरे-धीरे। हर इन्फेक्शन को बचाने का एक ही तरीका है कि साफ-सफाई का ध्यान रखा जाए। अभी क्या है कि बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है ये, वायरल इन्फेक्शंस जैसे कॉमन कोल्ड, फ्लू ये तो है ही बहुत कॉमन इस समय। इस समय लगातार बदलते मौसम को लेकर जो वायरल फीवर की कोल्ड की जो शिकायतें थी इस समय बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जैसे जैसे मानसून खत्म होता जाता है और सर्दी आ रही है, इस बीच का जो समय बताया जाता है, इस बीच के समय में जो है वायरल की शिकायत ज्यादातर जगहों पर आपको देखने को मिलती है। लगातार जो फिजिशियंस एडवाइजरी जारी करते हैं, डॉक्टर्स एडवाइजरी जारी करते हैं, तो यही बात बार बार दोहराते हैं कि आपको जो है साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना है और साथ ही में अपना ध्यान रखना है और आपको जो है मच्छरों से बचना है खासतौर पे, और साथ में वायरल फीवर से बचने के लिए आपको दूसरों के कांटेक्ट में कब रहना है। अगर भीड़ भाड़ के इलाके में आप रहते हो तो लगातार अपने आप को, अपने हाथों को और ग्लव्स का यूज कर सकते हैं, आप सैनिटाइज कर सकते हैं अपने हाथों को। साथ ही में ये बताया जा रहा है कि इस पूरे ये जो वायरल फीवर और कोल्ड कफ का जो सिलसिला है ये नवंबर के एंड तक और दिसंबर के स्टार्टिंग वीक तक भी चलता हुआ नजर आएगा। इस समय हमारे साथ एलएनजेपी की ओर से सीसीएमओ डॉक्टर ऋतु सक्सेना जी मौजूद है। बात करेंगे और जानेंगे आखिर जो अभी वेदर चेंज हो रहा है उसको लेकर किस तरह से प्रिकॉशंस ले सकते हैं, जो अभी वायरल में बीमारियां फैल सकते हैं, फीवर है, कोल्ड है, कफ है। मैम, इनको लेके लोग कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि लोग ऑफिस जो जा रहे हैं उनको वो डेली दूसरों के कांटेक्ट में आ रहे हैं, क्या उससे एक इफेक्ट आएगा, किस तरह से खुद को वो बचा सकते हैं? देखिए अभी क्योंकि ये वेदर चेंज हो रहा है, जैसे हम सर्दी की तरफ बढ़ रहे हैं, गर्मियाँ खत्म हो चुकी हैं, मानसून भी खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी क्या है कि बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है ये। जी। तो ये दिस इज़ द आइडियल फॉर जिसे कहते हैं ना मच्छरों के लिए बहुत आइडियल है और जितने भी वेक्टर बॉर्न डिजीज़ेज़ हैं जैसे डेंगू है, चिकनगुनिया है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा वायरल इन्फेक्शंस जैसे कॉमन कोल्ड, फ्लू ये तो है ही बहुत कॉमन इस समय और जो लोग क्योंकि इन्फेक्शन के साथ-साथ पोल्यूशन भी बढ़ रहा है धीरे-धीरे, तो जितने भी पेशेंट्स हैं जैसे सांस के मरीज हैं, जैसे अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, इनके मरीजों में भी नंबर बढ़ जाता है। तो इस तरह के इन्फेक्शंस अभी काफ़ी बढ़ गए हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी क्योंकि पोल्यूशन वाले पेशेंट्स और इन्फेक्शन वाले पेशेंट दोनों का ही नंबर बढ़ चुका है और फीवर स्पेशली अगर हम बात करें तो फीवर आ रहा है, जिसका कॉज़ नहीं पता, वो डायग्नोस के बाद पता चलता है कि फ्लू है, कि टाइफाइड है, कि मलेरिया है, चिकनगुनिया है, या डेंगू है, लेकिन अभी फीवर के पेशेंट बहुत ज़्यादा है। हम प्रिकॉशंस की बात करें तो कैसे खुद को बचा देखिए सकते हैं? हर इन्फेक्शन को बचाने का एक ही तरीका है कि साफ-सफाई का ध्यान रखा जाए और क्योंकि मॉनसून इस बार बहुत रुक-रुक के आए हैं और मच्छर हमेशा आपको पता है कि गंदी जगह पर ही दे यूज्ड टू ब्रीड। तो वैसे तो जो डेंगू का मच्छर है वो साफ पानी में ब्रीड होता है, लेकिन हमें साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो भी वाटर पॉकेट्स हैं, उनको खत्म कर दिया जाए। अभी वैसे भी लोग बहुत सफाई कर रहे होते हैं क्योंकि ये सीज़न ऐसा है, व्हाइट वॉश हो रही होती है, तो लोगों को चाहिए कि साफ-सफाई का ध्यान रखें और इसके अलावा हैंड हाइजीन जो हमेशा स्ट्रेस देते हैं कि हाथ धो के खाएँ, स्ट्रीट फूड थोड़ा कम खाएँ क्योंकि अभी फेस्टिव सीज़न भी चल रहा है, तो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रीट फूड खाते हैं और फिर उनको डायरिया, वॉमिटिंग ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ऐसा साफ-सफाई का ध्यान रखने से ही काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू मैम सो हमारे मच। साथ जुड़ने के लिए। आपने किस तरह से ऋतु सक्सेना जी ने तमाम बातें रखी, बताया किस तरह से इस सीजन में आप अपने आप को इन बीमारियों से बचा सकते हैं और साथ ही में आपको सफाई का जो है मेन ध्यान रखना है। इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या सोचना है हमें जरूर बताएं। तब तक बने हमेशा पंजाब केसरी में कैमरा पर्सन यश के साथ खुशी राणा, पंजाब केसरी दिल्ली से।